औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। बायोलॉजी का ये 7th चैप्टर है और चैप्टर नंबर जो है वो 12 है। और लेक्चर 6 में आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना। कोऑर्डिनेशन क्या है, अब उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, और कोऑर्डिनेशन एक्शन जो हैं उसके कंपोनेंट क्या हैं, स्टिमुलाई क्या है, रिसेप्टर क्या है, कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, अफेक्टर्स क्या हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है। और देन आपने नर्व सेल के बारे में जाना और फिर उसके बाद नर्व सेल की टाइप जो हैं उनके बारे में, और फिर नर्व के बारे में यानी ये टिश्यूज के बारे में कौन कौन सी हैं। आज हम शुरू करने लगे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आइए हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और नर्वस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जो है इसके दो हिस्से हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब इसके बारे में आपने जानना। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मौजूद होते हैं। तो फर्स्टली हम ब्रेन के बारे में जानना चाहेंगे। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम। ये बोनी क्रेनियम यानी स्कल का हिस्सा है, ये खोपड़ी का हिस्सा है, और इसको इसके अंदर ये महफूज है और मौजूद है, महफूज है। और इसके ऊपर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस जो है वो कवर करती हैं इसको। और मेनिंजेस जो है ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन किसके जरिए करती हैं? ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए करती हैं जी। नाउ द वन थिंग मोर, द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये जो स्पाइनल फ्लूइड्स है ये ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स हैं, ये खाने बने हुए हैं, उनके अंदर जो है ये फ्लूइड जो है वो मौजूद है। और ब्रेन से शुरू होता है, कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक जो है ये जाता है। तो यहां CSF के बारे में खास तौर पर जो है ये दरअसल ये वो पॉइंट है जहां से दिमाग के अंदर जो है वो कोई चीज अंदर दाखिल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो नहीं ना लिखा हुआ, लेकिन आपने सिर्फ CSF और इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, और मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो इसको जानते हैं कि ये CSF क्या है और किस रोल में है जी। अब हम इस ब्रेन में सबसे पहले ये देखिए जी, फोर ब्रेन इसका पहला हिस्सा है और इसके 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम है, थैलमस है और हाइपोथैलमस है। हाइपोथैलमस जो है ये सबसे पहले हम थैलमस को लेते हैं। थैलमस जो है ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद है, और जबकि हाइपोथैलमस जो है ये थैलमस के नीचे एलमंड साइज का है, यानी छोटा सा साइज है इसका, और ये यहाँ पर मौजूद है जी। Now cerebrum is all this part is cerebrum है, और cerebrum के आगे जो है ये फ्रंटल लोब है, और ये ऊपर वाला हिस्सा ये पैरिटल लोब है जी। ये सारा जो है ये पैरिटल लोब है, ये दिमाग, ये सारा जो है, और ये हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब है। और इस ऑक्सीपिटल के, अब ये देखिए ये पीछे जो है टेम्पोरल लोब है। याद रखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया तो ये उस मुकाम से आधा होता जहां से यू पार्ट योर हेयर, अब in the middle
और वहां से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो यू विल सी द हेमिस्फीयर, और ये दो हेमिस्फीयर जो है उसमें तब्दील हो जाता है। यहां पर आधा हेमिस्फीयर और इंटरनल पार्ट जो है उसका ये दिखाया गया, और ये टेम्पोरल लोब है। और अब द सेकेंड इज ये मिड ब्रेन के बारे में है। ये मिड ब्रेन है, और ये मिड ब्रेन जो है ये इस फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे आता है, और उसके बाद ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में एक तो ये सेरिब्रम है, फिर उसके बाद ये जो है ये पॉन है, और इसका ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये मौजूद है। अब आप इस बात को ये बखूबी देख सकते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है। तो ये हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, यानी इसको मुकम्मल तौर पर रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ मौजूद है, और उनकी मौजूदगी जो है वो जिस जगह पे भी है वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं जी डिवीजन ऑफ द ब्रेन जो है एक एक करके हम इसको बयान करते हैं। नाउ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीन हिस्से हैं इसके ब्रेन के। और पहला जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का थैलमस है, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम है। थैलमस जो है ये बिलो द सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे, और ये एक रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, यानी रिले सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिले सेंटर। रिले आप मुकम्मल तौर पर इस बात को नहीं समझते, ये हमारा फिजिक्स के अंदर रिले जो है हमने ये स्विच का काम करता है, और स्विच ऑन और ऑफ जो है ये इसी से होता है। किसी मैसेज को आपने स्विच ऑन करना है, किधर को भेजना है, कैसे, तो ये रिले सिस्टम का काम करता है। और इसी तरह ये इट रिसीव द सेंसरी इंपल्स एंड मॉडिफाई देम बिफोर ट्रैवलिंग टू द सेरिब्रम, और सेरिब्रम की तरफ भेजने से पहले जो है ये इनको मॉडिफाई करता है। और इनकी मॉडिफिकेशन जो है वो जाहिर है कि सेंसेशन मालूम हो कि क्या सेंस करना है और इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है सेरिब्रम की तरफ भेज देता है। सेरिब्रम जो है वो इंटरप्रेट करने वाला और स्टोरेज का काम भी करता है। और इसी तरह पेन परसेप्शन, यानी ये पेन को, दर्द को भी महसूस करने वाला जो है यहीं पर परसेप्शन इसकी जो है किसी भी किस्म की पेन जो है उसको किया। कॉन्शियसनेस, अब देखिए कॉन्शियसनेस ये शऊरी बात होती है। अब देखिए जब आप स्लीप में होते हैं तो उस वक्त आप शऊर में नहीं होते, लाशऊर में होते हैं, और अवेकनिंग हो तो फिर आप शऊर में होते हैं, और अवेकनिंग की सूरत में आप कॉन्शियस होते हैं। और नॉन कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस का लफ्ज जो है वो इस तरह स्लीप और अवेकनिंग के लिए जो है लगाया गया है। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत बड़ा काम करता है तो छोटा सा लेकिन काम बड़े बड़े करता है जी। अबव द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ जी, एंड बिलो द थैलमस, और थैलमस के नीचे है, एलमंड साइज इसका होता है, और लिंक द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है, यही सबसे बड़ा रोल है कि ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन ग्लैंड से ये रिलेट कर देता है, और इट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ द पेट्यूटरी ग्लैंड, और पेट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि इसके करीब ही होता है, और पेट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशन को भी ये कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने ये देखा, लिंक द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन को लिंक कर देता है, और इट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड। और तो यहाँ पर ये हार्मोनिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। आल्सो कंट्रोल द फीलिंग्स। अब फीलिंग्स जो है इसमें ये होता है, रेड आप गुस्से में है, आप यानी खुशी में है,
या रैग तो गुस्से में कहते हैं, पेन जो है वो दर्द को कहते हैं, प्लेजर खुशी को कहते हैं, सौरव जो है अफसुर्दगी को कहते हैं। तो ये ऐसी फीलिंग जो एहसासात हैं, हमारी जज्बात हैं, एहसासात हैं, ये उनको कंट्रोल करता है और ये बहुत बड़ा कंट्रोल है हमारे एहसासात के अंदर। इसी तरह बता दूं कि ये देखिए जी, यहाँ सेरिब्रम में ग्रे जो व्हाइट मैटर है वो beneath द लेयर ऑफ हेमिस्फीयर है और माइलिनेटेड एक्साइन, और जबकि ग्रे मैटर जो है ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का मौजूद है। और इसके ये उलट आपके पास ये इस स्पाइनल कॉर्ड में आप ये देखते हैं कि ये इसके बरक्स बात आपको नजर आती है। व्हाइट मैटर जो है वो आउटर रीजन में होता है, सेंट्रल जो है वो उसमें ग्रे पुन, और ये सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई शेप का होता है और ग्रे मैटर का ये जो सेल्स बॉडीज हैं ये उनमें मौजूद होती हैं। न्यूरॉन सेल्स बॉडीज जो हैं ये इसमें मौजूद हैं जी। अब एक बात और कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ मिक्स स्पाइनल नर्व के निकलते हैं। तो मिक्स नर्व जो होती हैं इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स दोनों होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, और इसके 31 पेयर जो हैं ये निकलते हैं जी। और इस तरह एक्सोन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ये आगे लिखा हुआ है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के, ये मिक्स है ना, तो मिक्स जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से बनती है। तो 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व, अब इसमें इसके 2 रूट होते हैं। अब एक इसका डार्सल रूट होता है, डार्सल रूट में सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियॉन्स मौजूद होते हैं। देखिए ये सारा पेरिफेरल सिस्टम बनता है और इसके बारे में नेक्स्ट भी आप पढ़ेंगे। और ये गैंग्लियन वेयर द सेल बॉडीज आर लोकेटेड, सेल बॉडी लोकेट होती हैं, और द वेंट्रल रूट जो है एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन का बनता है, और फिर ये आगे दोबारा आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह डार्सल और वेंट्रल रूट जो है वो निकलते हैं। और लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड ब्रेन, और इनका काम ये है कि ये बॉडी पार्ट और ब्रेन को लिंक करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से होकर पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी और फिर उसके बाद ब्रेन, और ब्रेन से जो है वो बॉडी, आप देखिए यहाँ पे बॉडी पार्ट टू ब्रेन और फिर ब्रेन टू बॉडी पार्ट, तो ये ट्रांसफर होती है, ये नर्व इंपल्स जो है, तो ये दोनों को लिंक करता है, लिंक द टू। अब उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस, इमीडिएट एक्शन होते हैं। अभी आप नेक्स्ट जाकर जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा आपको रिफ्लेक्स के बारे में भी बताया जाएगा कि रिफ्लेक्स क्या होते हैं और ये इमीडिएट एक्शन है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है, जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं और फौरी तौर पर आप पीछे खींच लेते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो मसल्स को स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फौरी तौर पर देता है कि हाथ को पीछे खींचा जाए। इसे हम रिफ्लेक्स इमीडिएट एक्शन कहते हैं। और ब्रेन को भी जो भेज दी जाती है इंफॉर्मेशन, और इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है। और ये इस रोल को आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे जिस्म को ये इंटरलिंक कर रहा है, और अपने यहाँ से रिब से लेकर और नीचे जो है वो ये बाजुओं को, और फिर उसके बाद उससे नीचे आप चले जाएं तो ये आप दूसरा लेग्स को, पांव तक जो है वो आपको लिंक करता है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के तहत। तो ये स्टूडेंट आज मैं इस लेक्चर पे आपको जो भी हो सकता है मुमकिना सूरत हाल मतलब बता दी आपको। इसे बखूबी आप देख लें और किताब को कंसल्ट करें, और किताब के मुताबिक जो है वो बात को लिखा हुआ है, और छोटे छोटे बातें जो हैं वो उसको यहाँ पे जमा कर दिया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी
परेशानी का मामला हो तो मुझे ये लिखकर भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको ये ज़रूर उसका जवाब जो है वो दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।